हार्ड। तो थोड़ा हम आपको बता दें, इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं लिटरेचर, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, नोट। तो कल के लिए आपको बताना चाहते हैं कि कल जो सुबह 9 से 10 ग्रामर हम पढ़ाते हैं, विद्यार्थियों की ये शिकायत आई कि सर जी उस समय स्कूल चलते हैं, स्कूल का ऑनलाइन चलता है तो हमको ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो उस समय को हमने चेंज करके रात 9 से 10 कर दिया। सही रहेगा कि नहीं? पक्का? तो हम इस बैच में पढ़ रहे हैं लिटरेचर, जिसमें पार्ट चल रहा है द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। आप देख रहे होंगे कि एक एक स्टेंजा हम पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम तेजी भी कर सकते हैं, एक घंटे में पूरा पाठ हो जाएगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। हमारा उद्देश्य है पढ़ाने का मतलब ये है कि विद्यार्थी को पूरा क्लियर हो, समझ में आए। तो ध्यान सुनो, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? बाई, ध्यान सुनो, कल जो पढ़ाया था उसको उसके बाद आगे पढ़ेंगे। बाई यूजिंग द पावर ऑफ हिज मैजिक पेन, the poet Sir Henry Wotton has taught us the essence of the Bhagavad Gita said by Lord Krishna in the Battle of Kurukshetra. According to the poet Sir Henry Wotton, the man whose life is free from the rumors of the society is a really happy man. It means there is no rumor in the life of a really happy man. A really happy man can never be tied with the chain of social rumors. He is like a free bird flying above in the sky. He can never be caged. In the opinion of the poet Sir Henry Wotton, the man whose conscience is his strong shelter is a really happy man. It means a really happy man gets shelter in his own conscience. It means the man who gets shelter nowhere all over the world, but in his own conscience is a really happy man. It means a really happy man is always satisfied with himself. A really happy man is always satisfied with his luck. A really happy man is always satisfied with his lot. As a king gets shelter in his own kingdom, in the same way, a really happy man gets shelter in his own conscience. It means he is the king of his conscience. He is the king of his conscience. In the opinion of the poet Sir Henry Wotton, the man whose state, the man whose area is out of flatterers is a really happy man. It means there is no flatterer in the area of a really happy man. A really happy man never flatters others. He dislikes to hear flattery. It means the man who neither flatters others nor hears flattery is a really happy man. In the eyes of the poet Sir Henry Wotton, a really happy man is not afraid of being ruined. A really happy man is always ready to be ruined, but he never admits the greatness of a gunda. लेकिन वह किसी गुंडा या मौलिक को भी महान नहीं मानता। These are the essentials of the Bhagavad Gita said by Lord Krishna in the Battle of Kurukshetra. इतना हम पढ़ चुके थे नहीं? ये कल का था। कुछ लड़के नए ज्वाइन किए, किताब और कलम हाथ में लिए हो ना, तो जो लड़के नए ज्वाइन किए हैं उनको सलाह देते हैं कि ऊपर से पहला पार्ट 1 से, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का पार्ट 1 डालना, वहां से पूरा पढ़ते हुए यहाँ तक आओगे तब आगे समझ आएगा। जो नए लड़के हैं उनको सुझाव दे रहे हैं, वैसे हम एक एक स्टेंजा पढ़ा रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, तो उसको ध्यान रखना, ठीक है? कि जब तक ऊपर से लय नहीं आएगी तब तक नीचे प्रॉब्लम होगी। तो उनको सलाह है जो नए लड़के हैं कि वो पीछे से पढ़ के तब यहाँ तक आए, ठीक है? अब आगे देखो, अगला स्टेंजा है, Who envies none, whom chance doth raise, nor wish, who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but the rules of good. ये जो है अगला स्टेंजा। क्या सिखाया बेटा?
कहा हु एनवीज नन, ध्यान सुनो, वह इनवीज माने ईर्ष्या करना, जो इंसान किसी माई के बच्चे से ईर्ष्या नहीं करता वही वास्तव में खुशहाल है। आपको सिखाया गया होगा बेटा कि ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए बताया गया क्या, समझाते हैं। इसी इंटरमीडिएट के कोर्स में मैं आपको सबको समझाएंगे बेटा, थोड़ा हिंट सुन लो। यह शरीर एक प्रयोगशाला है। इस शरीर यानी कि इस अंतर आत्मा से हमेशा दो प्रकार की एनर्जी निकलती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर किसी के प्रति आप नेगेटिव ऊर्जा निकालते हो यानी कि ईर्ष्या करते हो तो बंदूक चलाओ, बंदूक की गोली जब चलती है तो गोली तो आगे निकल जाती है, लेकिन जो बंदूक चलाता है उसको पीछे धक्का देती है बंदूक, है ना, इतना मालूम होगा, अरे फिजिक्स पढ़ा होगा आपने। उसी प्रकार से जब निगेटिव गोली यानी कि निगेटिव एनर्जी अपनी आत्मा से निकालोगे तो जिसके प्रति आत्मा से निगेटिव एनर्जी निकाल रहे हो वह तो आगे बढ़ेगा और आप पीछे जाओगे, आप में बैक गियर लगेगा। समझ में आया ना क्यों? इसलिए हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो वही लिखा बेटा हु एनवीज नन, वह इंसान जो इस संसार में किसी माई के बच्चे से ईर्ष्या नहीं करता, खास करके उस आदमी से ईर्ष्या नहीं करता whom चांस डथ रेज, डथ माने पढ़ाया था डच, अरे बताया नहीं था टी एच लगा देते इसकी जगह से सर्फ था, सर्फ से बता दिया, डथ लिखा है तो डच है। whom चांस डथ रेज, जिसको मौके ने उठा दिया। कवि कह रहा है कि वह इंसान जिसने मौका पा करके विकास की चोटी को छू लिया है, विकास कर लिया है, उससे भी आपको ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ये इस कारण कैसे समझाते हैं बेटा। एक गांव में एक सेठ थे और उनका एक मुनीम था। मुनीम और सेठ दोनों ने अथक परिश्रम करके व्यापार को खूब बढ़ाया। सेठ जी और मुनीम दोनों मिलकर के व्यापार को खूब बढ़ाया। दोनों में घनिष्ठता भी थी, दोस्ती भी थी। जैसे आजकल अकाल पड़ा है ऐसे उस जमाने में भी क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया, महामारी फलाना दुनिया भर फैल गया। परिणाम यह हुआ कि जो संपदा बनाए थे वह सब खत्म हो गई, गरीबी आ गई। तो दोनों ने प्लान बनाया कि चलो यार शहर में कुछ कमाई धमाई की जाए। हमारी बात समझ रहे? दोनों चले, पैदल चल दिए। नगर के यानी शहर के थोड़ा पहले जब पहुंचे तो शाम हो गई। तो एक पेड़ के नीचे अत्तू सत्तू जो ले करके दोनों चले थे वहीं पर यानी कि सत्तू वगैरह खाया और रात बिताई। सुबह के समय अब सेठ जी तो सेठ जी हैं, सेठ जी ने मुनीम से कहा कि जाओ यार कुछ बाजार से सामान मान ले आओ तो खाया पिया जाए, कुछ बने भौरी भाटा लगे। तो सेठ के आदेशानुसार मुनीम महोदय चले गए बाजार सामान खरीदने के लिए। नज़दीक ही था, थोड़ी दूर आगे हुआ। वहाँ उस बाजार में उस नगर में यह हुआ था कि एक दिन पहले वहाँ का राजा जो था वह मर गया था। समझ आता है? उस राजा के 4 पुत्र थे, आपस में झगड़ा करने लगे कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा। सब अपना अपना हक जताने लगे। मंत्री वहां के बहुत बुद्धिमान थे, झगड़ा निपटे ना, सब अपना अपना हक जता रहे थे। तो मंत्रियों ने
मिल करके एक निर्णय लिया कि आप चारों में से कोई राजा नहीं बनेगा। जो इंसान कल सुबह तड़के इस नगर में प्रवेश करेगा उसी को राजा बना दिया जाएगा। इस बात से सभी लोग क्या हो गए, सहमत हो गए। समझ रहे हो पूरी बात। इधर से मुनीम गए थे बाजार से सामान खरीदने सवेरे के समय, अरे आटा दाल चावल पिसान खरीदने के लिए गए। तो जैसे ही अंदर घुसे नगर के बाजार में, वैसे ही राज कर्मचारियों ने उन्हें दबोच लिया और लेके पहुंचे कहाँ, राज दरबार में। सब लोगों ने मिलकर, मंत्रियों ने मिलकर उस व्यक्ति को क्या बना दिया, राजा बना दिया। मुनीम जी बन गए राजा, ये भाग्य, चांस मिल गया, राजा बन गए। अब चूंकि दोनों सच्चे साथी थे तो मुनीम ने सेठ को बुलाया और उनको अपना मंत्री बना दिया। अब समझो, जो मुनीम था वह राजा बन गया और जो सेठ थे वह क्या बन गए, कर्मचारी बन गए, मंत्री बन गए। अगर सेठ महोदय उस मुनीम से ईर्ष्या करें तो बताइए खुश रहेंगे? नहीं खुश रहेंगे ना। तो वह इंसान जो उससे ईर्ष्या नहीं करता, जिसने मौका पा करके विकास की चोटी को क्या कर लिया, छू लिया, नार्वेस, वह इंसान जो दूसरे की बुराइयों पर भी ध्यान नहीं देता। यानी कि एक खुशहाल विश्वान है बुराई, एक खुशहाल आदमी के पास दूसरे की बुराइयों पर ध्यान देने के लिए समय ही नहीं होता। हाँ, आगे लिखा है कि हु नेवर अंडरस्टूड, हु माने जो, नेवर माने कभी नहीं, अंडरस्टूड माने समझ पाता, जो कभी नहीं समझ पाता। हाउ डीपेस्ट वोन्स आर गिवन विथ प्रेज, डीपेस्ट माने गहरे, वुंड माने घाव, आर गिवन माने दिए जाते हैं, विथ प्रेज माने प्रशंसा के माध्यम से। प्रशंसा के माध्यम से दिल को कितना घाव दिया जाता है, दिल को कितना चोट पहुंचाई जाती है। नोट, प्रशंसा का बाण दिल में कैसे घुसता है, कितना दर्द देता है। जो इंसान इसको भी समझने की कोशिश नहीं करता वही वास्तव में क्या है, खुशहाल। समझाते हैं। दो विद्यार्थी, आप स्टूडेंट हो, आप एक को बताते हैं। एक का नाम है रोहित, दूसरे का नाम है सोनू। सोनू पढ़ने में क्या है, होशियार है, अच्छा लड़का है, अच्छा विद्यार्थी। और रोहित पढ़ने में कुछ धीमे है। ठीक है, बात सुना रहे ना। रोहित साल भर कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं किए, इम्तहान नजदीक आ गया। अब रोहित ने सोचा, एक एक कक्षा में दोनों हैं। रोहित ने सोचा कि यार इम्तहान नजदीक है, चले अब सोनू के पास से कुछ नोट्स वगैरह ले आवें, हम भी पढ़ लें, हो सकता है हमारा भी कल्याण हो जाए। तो सोनू महोदय गर्मी के मई के महीने में धूप में सोनू के घर जा रहे हैं, क्या लेने के लिए, नोट्स लेने के लिए। तो जैसे ही वे सोनू के घर पहुंचे, दरवाजे पर संजोग से खड़ा था। उसने कहा, आओ आओ गुरु, अब की बार तो बहुत मेहनत कर रहे हो, लगता है टॉप करोगे। सोनू ने रोहित की क्या की, प्रशंसा की। लेकिन सच्चाई क्या है, जबकि एक एक कक्षा में तो जानते हो कमजोर है पढ़ने में। ये सच्चाई यह है कि सोनू ने रोहित पर प्रशंसा का बाण चलाया। अगर रोहित महोदय सोनू की बात को गहराई से लें तो बताइए वे खुश रहेंगे? नहीं ना। यानी कि जो इंसान यह समझने की कोशिश नहीं करता कि प्रशंसा का बाण दिल में कैसे चुभता है, वही वास्तव में क्या है, खुशहाल है। ना रूल्स ऑफ स्टेट, जो सरकार, स्टेट में राज्य, जो राज्य के नियम और कानून को नहीं मानता, जो मायावती के नियम और कानून को नहीं मानता, जो मुलायम सिंह के नियम और कानून को नहीं मानता, जो कल्याण सिंह के नियम और कानून को नहीं मानता, जो आदित्यनाथ योगी के नियम और कानून को नहीं मानता, बट द रूल्स ऑफ गुड, लेकिन भलाई के नियम और कानून को मानता है, अच्छाई के नियम और कानून को मानता है, वही वास्तव में क्या है, खुशहाल। अच्छाई का नियम कानून क्या है?
एक 12 साल लड़का मोटरसाइकिल से तेज गति से आ रहा था सड़क से। सुबह का समय, सभी मॉर्निंग वॉक पे निकले थे। तेज गति से आ रहा था, एक मोड़ पड़ता था। इधर दो सांड जानते, अरे बुल यार, आपस में लड़ रहे थे। एक सांड ने एक सांड को दौड़ा लिया और उधर से वो 12 साल का लड़का मोटरसाइकिल से तेज गति से आ रहा था। तो जब दौड़ा लिया तो मोड़ पर देखा नहीं, तो सांड जो है तेजी से धक्का दे दिया किसको? उस बच्चे को जो मोटरसाइकिल से आ रहा था। बच्चा उछल करके चट्टस गिरा जमीन पर, फुटपाथ पे, और साइकिल बीचों बीच, मोटरसाइकिल बीचों बीच। इतने में वहां जो लोग टहल रहे थे सब भीड़ लगा लिए। एक दूसरे से कहने लगे कि इसके से गार्जियन है, ये जो है 12 साल लड़के को मोटरसाइकिल, यानी कि उसको उठा कोई नहीं रहा, बेहोश है, सेंसलेस है लड़का, उसको कोई नहीं उठा रहा। संजोग से उसमें एक सरदार जी थे, वह तुरंत बच्चे को अपनी गोद में लिए और एक फरलांग पर अस्पताल पड़ती थी, वहां पहुंचे। डॉक्टर ने देखा कि कैसे हुआ, तो सरदार ने कहा कि लड़का साइकिल चला रहा था और सांड ने उस पर धक्का दे दिया। उसका इलाज हुआ। 1 घंटे बाद बच्चे को क्या आया? होश आया। बताइए, वहां जो लोग खड़े थे वह भला काम किए। भला काम कौन किया? सरदार ने। हमारी बात समझ ना? तो जो भलाई के रास्ते पर चलता है, अच्छाई के रास्ते पर चलता है, अच्छाई के रास्ते पर चलते हुए जो इंसान अपने आसपास रहने वाले लोगों के बीच में खुशियां बांटता है, वही वास्तव में खुशहाल है। यही गीता सार। ध्यान सुनो बड़े। अब जो अंग्रेजी बोलेंगे उसकी हिंदी पहले बोल रहे हैं, ध्यान सुना। सभी एक शब्द क्लियर हो गया ना? गुड। ध्यान सुनो। अपनी जादुई कलम की ताकत के माध्यम से कवि ने इस पाठ में हम पाठकों को गीता सार सिखाया। कवि का कहना है कि वह इंसान जो इस संसार में किसी माई के बच्चे से ईर्ष्या नहीं करता, वही वास्तव में क्या है? खुशहाल। एक खुशहाल आदमी न तो किसी से ईर्ष्या करता है और न ही द्वेष करता है, न जलसी रखता है, न मैल सकता है। वह इंसान जो उस व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता जिसने मौका पा करके विकास की चोटी को छू लिया है, वही वास्तव में क्या है? खुशहाल। एक खुशहाल आदमी के पास समय ही नहीं होता दूसरे की बुराइयों पर ध्यान देने के लिए। वह इंसान जो यह समझने की कोशिश नहीं करता कि प्रशंसा के माध्यम से दिल को कितना चोट पहुंचाया जाता है, वही वास्तव में क्या है? खुशहाल है। यानी कि खुशहाल आदमी समझ ही नहीं पाता कि प्रशंसा का बाण दिल में कैसे चुभता है, दिल को कितना दर्द देता है, दिल को कितना पिंच करता है, वह वास्तव में क्या है? खुशहाल है। एक खुशहाल आदमी सरकार के नियम और कानून का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। वह स्टेट के नियम और कानून का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। वह मायावती के नियम और कानून को मानने के लिए बाध्य नहीं है। मुलायम सिंह के नियम और कानून को मानने के लिए बाध्य नहीं है। कल्याण सिंह के नियम और कानून को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वह हमेशा भलाई के रास्ते पर चलता है, भलाई के नियम और कानून को मानता है। भलाई, अच्छाई के नियम और कानून पर चलते हुए वह अपने आसपास रहने वाले लोगों के बीच में खुशियां बांटता है। यही गीता सार है। कुछ समझ? शुरू करें? ध्यान सुनो बेटा। By using the power of his magic pen, the poet Sir Henry Wotton has taught us the essence of the Bhagavad Gita said by Lord Krishna in the Battle of Kurukshetra. According to the poet Sir Henry Wotton, the man who has no jealousy with anyone is a really happy man. A really happy man has neither jealousy nor malice with anyone. He has no jealousy. He has no jealousy with that particular man who has touched the top of success in his life by chance. He has no time to think about the evils of others, about the buraiyan of others, about the wishes of others.
In the opinion of the poet Sir Henry Wotton, the man who does not try to understand, the man who does not try to understand how deepest wounds are given to the heart with the arrow of praise is a really happy man. A really happy man does not know how the arrow of praise enters the heart, how the arrow of praise wounds the heart, how the arrow of praise pinches the heart. A really happy man does not try to know. A really happy man is not bound to obey the order of government. He always moves on the path of goodness. Moving on the path of goodness, he always imparts welfare and well wishes among the public living around him. These are the essentials of the Bhagavad Gita said by Lord Krishna in the battle of Kurukshetra. कुछ सुना? एक बार फिर सुन लेते। हमने आपको बताया अपनी जादुई कलम की ताकत के माध्यम से कवि ने इस पाठ में हम पाठकों को गीता सार सिखाया। कवि का कहना है कि वह इंसान जो इस संसार में किसी माई के बच्चे से ईर्ष्या नहीं करता, खास करके उस आदमी से ईर्ष्या नहीं करता जिसने मौका पा करके विकास की चोटी को छू लिया है। मुनीम जी, वह इंसान जिसके पास समय ही नहीं होता दूसरे की बुराइयों पर ध्यान देने के लिए। कब कह रहा है कि वह इंसान जो यह समझने की कोशिश नहीं करता कि प्रशंसा के माध्यम से दिल को कितना चोट पहुंचाया जाता है, वही वास्तव में क्या है? खुशहाल। एक खुशहाल आदमी यह जानने की कोशिश नहीं करता कि प्रशंसा का बाण दिल में कैसे चुभता है, प्रशंसा का बाण दिल को कितना चोट पहुंचाता है, प्रशंसा का बाण दिल में कैसे प्रवेश करता है, यह वह समझने की कोशिश नहीं करता। एक खुशहाल आदमी सरकार के नियम और कानून का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। वह हमेशा भलाई के रास्ते पर चलता है, अच्छाई के रास्ते पर चलता है। भलाई के रास्ते पर चलते हुए वह अपने आसपास रहने वाले लोगों के बीच में खुशियां बांटता है, शुभकामनाएं बांटता है। यही गीता सार। कुछ सुना? कुछ पहले पढ़ा? ध्यान सुनो। हमने आपको बताया by using the power of his magic pen, the poet Sir Henry Wotton has taught us the essence of the Bhagavad Gita said by Lord Krishna in the battle of Kurukshetra. According to the poet Sir Henry Wotton, the man who has no jealousy with anyone is a really happy man. A really happy man has neither jealousy nor malice with anyone. He has no jealousy. He has no jealousy with that particular man who has touched the top of success in his life by chance. In the opinion of the poet Sir Henry Wotton, he has no time. A really happy man has no time to think about the evils of others, about the buraiyan of others, about the wishes of others. According to the poet Sir Henry Wotton, the man who does not try to understand how deepest wounds are given to the heart with the arrow of praise is a really happy man. A really happy man does not try to know how the arrow of praise pinches the heart, how the arrow of praise wounds the heart, how the arrow of praise enters the heart. A really happy man can never be forced to obey the rule and regulation of the government. He always moves on the path of goodness, Sardarji. Moving on the path of goodness, he always imparts welfare and well wishes among the public living around him. These are the essentials of the Bhagavad Gita said by Lord Krishna in the battle of Kurukshetra. कुछ पहले पढ़ा? पक्का? सुना गया बेटा? एक बार फिर सुन लो जिससे रवा हो जाए। हमने आपको बताया by using the power of his magic pen, the poet Sir Henry Wotton has taught us the essence of the Bhagavad Gita said by Lord Krishna in the battle of Kurukshetra. According to the poet Sir Henry Wotton, the man who has neither jealousy nor malice with anyone. A really happy man has no jealousy with anyone. He has no jealousy with that particular man who has touched the top of success in his life by chance. He has no time to think about the evils of others, about the buraiyan of others, about the wishes of others. In the opinion of the poet Sir Henry Wotton, the man who does not try to understand
How gahre घाव, how deepest wounds are given to the heart with the arrow of praise is a really happy man. It means a really happy man does not try to know how the arrow of praise enters the heart, how the arrow of praise wounds the heart, how the arrow of praise pinches the heart. A really happy man is not bound to obey the rule and regulation of the government. He always moves on the path of goodness. भलाई के रास्ते पर चलता है सरदार जी. तो moving on the path of goodness, the man who imparts well wishes and welfare among the public living around him is a really happy man. Moving on the path of goodness, the man who imparts well wishes and welfare among the public living around him is a really happy man. These are the essentials of the Bhagavad Gita said by Lord Krishna in the battle of Kurukshetra. कुछ समझ आया? हाँ, आपको सलाह देते बेटा कि आपको समझ आया तो जितने आपके दोस्त यार फ्रेंड्स हैं सबको आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है. ओके बेटा, थैंक यू. अगला स्टैंजा करें.